नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धेश्वर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर लगन और राजयोग के बारे में। मतलब मकर लगन में राजयोग कब हो सकता है, मकर लगन के जो शुभ ग्रह है इसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के हो सकते हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए कि कोई भी अगर लगन है या फिर कोई भी कुंडली है, उस कुंडली के लिए जो शुभ ग्रह होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अमूमन तौर पर हम ये जानते हैं या फिर हमारे मन में यही बात होती है कि जो सर्टन ग्रह है, जैसे कि गुरु है जो ग्रह है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा शुभ फलदायी ज्ञानी ग्रह है। और अगर गुरु अच्छा हो किसी भी कुंडली में तो वो जो कुंडली है वो काफी अच्छी कहलाती है। लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक कुंडली के लिए जो शुभ ग्रह होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे कि हमने शुरुआत में कहा। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो वृषभ और तुला लगन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी या फिर राजयोगकार ग्रह है वो है शनि। और जो गुरु है वो इन्हीं कुंडली के लिए या फिर इन्हीं लगन के लिए नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह कहा जाता है। वही बात मंगल के बारे में भी देखी जाए तो जो मंगल ग्रह है, यह मंगल ग्रह कर्क और सिंह लगन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शुभ फलदायी या फिर राजयोग कारक ग्रह कहलाता है। तो यह बात बिल्कुल भी मन से निकाल दीजिए कि कोई भी जो ग्रह है वो सभी प्रकार से शुभ फलदायी या फिर सभी गुणों से अशुभ फलदायी होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो जो ग्रह है वो कौन से लगन में आता है, कौन से राशि में आता है, कौन से योग में है, कौन से नक्षत्र में है, कौन से नवमांश में है और उसकी जो दैनिक गति है वो किस प्रकार की है, इसी के बाद हम कह सकते हैं कि कोई जो भी ग्रह है वो कुंडली में किस प्रकार का होता है। हालांकि ये जो बातें हैं वो थोड़ी सी सूक्ष्म ज्योतिष में आती हैं, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो हर एक जो कुंडली होती है या फिर हर एक जो लगन होता है उसके लिए जो महत्वपूर्ण या फिर शुभ परिणाम कारक जो ग्रह होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं मकर लगन के बारे में। तो मकर लगन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी ग्रह है वो है, उसका जो 1 नंबर का जो शुभ फलदायी ग्रह है वो है शुक्र। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो शुक्र ग्रह है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी ग्रह है। इसके पीछे का कारण भी यही है कि ये जो शुक्र है यह पंचमेश भी है और दशमेश भी है। तो किसी भी कुंडली के लिए जो केंद्र कोण के स्थान के जो अधिपति होते हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे कि इस कुंडली में अगर देखा जाए तो पंचम स्थान और दशम स्थान मतलब कोण स्थान और केंद्र स्थान का अधिपति एक ही ग्रह है जो कि है शुक्र। इसीलिए ये जो शुक्र है ये शुक्र ये इस कुंडली में मतलब मकर लगन की कुंडली के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी ग्रह होता है। इसके बाद का जो ग्रह है वो है बुध। बुध के बारे में अगर देखा जाए तो बुध भाग्येश भी है, भाग्य स्थान का कारक भी है। भाग्य स्थान में कन्या राशि आती है और षष्ठ स्थान में मिथुन राशि आती है। यहाँ पर भाग्य स्थान का कारक या फिर भाग्येश होने की वजह से यह महत्वपूर्ण ग्रह है, शुभ फलदायी ग्रह है, लेकिन षष्ठ स्थान का कारक होने की वजह से इसमें अशुभत्व भी आता है। इसी वजह से यह जो बुध ग्रह है यह संपूर्णतः शुभ ग्रह नहीं है, जैसे कि हमने शुक्र के बारे में देखा। लेकिन इसमें शुभत्व है भी क्योंकि इसमें यह जो बुध ग्रह है वो भाग्येश भी है। इसके बाद का जो ग्रह है वो है शनि। हालांकि शनि जो ग्रह है ये शनि ग्रह मकर लगन के लिए संपूर्णतः शुभ फलदायी नहीं होता लग्नेश होने के बावजूद, लेकिन इसका विचार होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब यदि किसी भी कुंडली में राजयोग कारक सभी प्रकार के ग्रह योग है या फिर राजयोग कारक कुंडली भी है, लेकिन यदि इस कुंडली का जो स्वास्थ्य है वो अगर अच्छा नहीं है, उसकी जो हेल्थ है वो अगर अच्छी नहीं है, तो कितने भी चाहे उसके पास जो जो शुभ परिणाम है या फिर अधिभौतिक सुख कितने भी हो तो भी वो इसका उपभोग नहीं ले सकता। तो इसी के चलते जो लग्नेश होता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए हम शनि के बारे में भी विचार करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो शुक्र जो कि राजयोग कारक ग्रह है उसकी जो प्लेसमेंट है, मतलब किन खानों में अगर या फिर राशियों में यदि शुक्र है तो वो शुभ फलदायी हो सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे शुक्र यदि आपके लगन भाव में, प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, भाग्य भाव में या फिर आपके यदि दशम भाव में होगा तो वे जो कुंडली है वह कुंडली राजयोग कारक कुंडली कहलाएगी।
राजयोग का मतलब भी यही जान लीजिए कि राजयोग माने के राजा होना बिल्कुल भी नहीं। राजयोग कारक कुंडली मतलब इनको कष्ट उतने ही करने पड़ेंगे, हार्ड वर्क उतना ही करना पड़ेगा, मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी, लेकिन उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो काफ़ी ईजी होंगे, काफ़ी जल्दी जल्दी उसके जो परिणाम है मिल सकते हैं। सफलता की जो सीढ़ियां हैं वो ऐसे जो जातक होते हैं वो काफ़ी इजीली आगे बढ़ सकते हैं, मतलब जिस परिस्थिति में इनका जन्म हुआ है उससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं यदि शुक्र मकर लगन के कुंडली में इन भाव में या फिर खानों में होगा तो ये बात जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में कि बुध ग्रह भी 2 नंबर का शुभ फलदायी ग्रह है या फिर वो भाग्यश भी है। तो यदि बुध आपके लगन भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, भाग्य भाव में या फिर आपके दशम भाव में होगा तो वे जो कुंडली होती है वो कुंडली बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी होती है, या फिर राजयोग कारक कुंडली भी इसे कहते हैं। खास करके ये जो 2 ग्रह है यहाँ पर जो भी स्थान दिखाए गए हैं इन स्थानों में होंगे तो वो जो कुंडली है जीवन में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ती है। इनका जो नेचर होता है वो भी काफी अच्छा देखा जाता है, और इनको मतलब जैसे मैंने शुरुआत में कहा इनको मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, लेकिन उसके जो नतीजे होते हैं, उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। तो बुध शुक्र की ये जो प्लेसमेंट है वो मकर लगन की कुंडली के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि के बारे में। जैसे कि मैंने कहा कि शनि जो ग्रह है वो शनि ग्रह राजयोग के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो ही आप राजयोग का जो उपभोग है या फिर जो सुखों का उपभोग है वो आप ले सकते हो। तो शनि के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो शनि ग्रह है, ये शनि ग्रह यदि आपके लगन भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, सप्तम, भाग्य, दशम या फिर यहाँ पर द्वितीय भाव में स्वयं के राशि में भी होगा तो भी स्वास्थ्य के बारे में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने नहीं मिलेंगे। हालांकि यहाँ पर आप मेष राशि में जो शनि होता है वो शत्रु राशि में होता है, नीच का होता है। तो यहाँ पर आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि इसके बारे में आपके मत क्या है। देखिए यहाँ पर कृतिका नक्षत्र में यदि शनि है तो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि मेष राशि का जो आखिर का जो चरण होता है वो कृतिका नक्षत्र का पहला चरण होता है। तो इसमें अगर शनि है तो वो थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन ये सूक्ष्म ज्योतिष है। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं राजयोग कारक ग्रह के बारे में। तो राजयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण बुध शुक्र की जो प्लेसमेंट मैंने बताई और आपका जो स्वास्थ्य है उसके बारे में अगर देखा जाए तो शनि की जो प्लेसमेंट है वो महत्वपूर्ण होती है। तो इस प्रकार के यदि ग्रह योग या फिर इस प्रकार के ग्रह आपके इन खानों में होंगी तो वे जो कुंडली है वो राजयोग कारक कुंडली कहलाएगी, या फिर उनको जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे, या फिर वो जीवन में काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।